बोलिए प्रेम से गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। जनकपुर में मेला देख के हमर मान कहेला, राजल जनकपुर में मेला देख के हमर मान कहेला। मन कहेला भैया, मन कहेला भैया, मन कहेला राजल जनकपुर में मेला देख के हमर मान कहेला। राजा जनक जी कठिन प्रण खाने, राजा जनक जी कठिन प्रण खाने, बारे पे रखला धनवा देख के हमर मान कहेला। मन करेला भैया, मन करेला भैया, मन करेला भैया, मन करेला जनकपुर में मेला देख के हमर मान। भगवान से जुड़ने का जो पहला शब्द है वह है स्वच्छता, पवित्रता। ओम या पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षव्यावन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। बैठ जाइए। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने छठ पर्व का जो प्रसाद है उसको जीवन में कभी न कभी खाया है? हाथ उठाएंगे। बोलिए छठ माता की, सूर्य भगवान की। 100 के 100% बच्चों ने छठ का व्रत का प्रसाद खाया है। अब किनके घर में छठ होता है ये वैसे बच्चे हाथ उठाएंगे जिनके घर में छठ व्रत होता है। लगभग इसमें भी सभी लोग हैं, 2-4 बच्चे कहीं कहीं। ठीक है, हाथ नीचे रखिए। इतना पवित्र पर्व है, क्या इस पर्व को अपने करते हैं कि पंडित जी से करवाते हैं? बोले गायत्री माता की, अपने करते हैं ना। अब जो यज्ञ आपने सप्तमी को किया दुर्गा पूजा के पहले सभी बच्चे, इसमें कितना सारा मंत्र पढ़ा गया देखे कि नहीं? आप उस मंत्रों में से कुछ मंत्र जानते हैं? जानते हैं ना? अब उसको थोड़ा दायरा बढ़ाना है, उसको बढ़िया से अपने घर में। आप यज्ञ कभी किए हैं? नहीं किए हैं? अगर आप अपने घर में कभी अवसर मिले ऐसे हवन कुंड रख करके अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने सहेलियों को बुला करके अगर आप इसी तरह से जैसे हम बैठे हैं बैठ करके और किताब पढ़ करके अगर आप हवन करा लें तब आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बच्चों बताइए? बहुत अच्छा लगेगा ना? आपको भी एक दिन करना चाहिए और यह आप सीख जाए। बोलिए प्रेम से गायत्री माता की। एक पुस्तक है, देखिए इस पुस्तक का नाम है गायत्री हवन विधि। कौन सी पुस्तक है? ये पतली सी पुस्तक है, देखिए इतनी मोटी नहीं है, पतली सी पुस्तक है और इस पुस्तक में हवन की सारी सरल विधि बताई गई है। तो इसे अब आपके विद्यालय में बहुत जल्द आपके विद्यालय परिवार में यह चिंतन चल रहा है कि संस्कृत की भी पढ़ाई हमारे बच्चे उसका लाभ लेते हैं, है ना? तो आपको 2 काम हो जाएगा। एक हो जाएगा कि संस्कृत की पढ़ाई भी आपको हम करवा देंगे और दूसरा हो जाएगा कि हवन करने की पूरी विधि जान जाएंगे आप। और इसमें
चाहे गंगा जी को बुलाना हो, आवाहन करना हो, दुर्गा माता को आवाहन करना हो, गणेश जी को आवाहन करना हो, शिव जी को आवाहन करना हो, सारे मंत्र धीरे धीरे आप इसी तरह जैसे गायत्री मंत्र भी सभी बच्चे सीख गए ना, लगभग कुछ बच्चे महामृत्युंजय मंत्र का भी सीख गए ना, सब कुछ धीरे आप सीख जाएंगे। आगे भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल विधि क्या है? रोहित कुमार ने प्रश्न किया है, कोई जानते हो तो हाथ उठाएं। चलिए हम बता दें क्या? बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। बच्चों, अब आप जिस स्तर की आपकी समझ है उस स्तर की जानकारी आपको पहले हो जाए, फिर बड़ी बातें पीछे लोग करते रहेंगे। आपके पिताजी, आपके माँ आपसे कैसे खुश हो सकते हैं? क्या करने से खुश होंगे? जब आप अच्छा काम करेंगे तो खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर आप पढ़ाई करने आए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा नंबर लेकर के जाएंगे, तो आपके माता पिताजी खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप साफ कपड़ा पहनकर आते हैं तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर आप समाज में ऐसा कार्य करते हैं जिससे पड़ोसी को भी लगे देखो उनका बच्चा कितना अच्छा है, तो आपके माता पिता को खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बच्चों, अगर आपके कार्य करने से, जो कार्य करने से आपके ज्ञानी माता पिता में भी दो बातें सामने में है। बहुत ऐसे माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने जानकारी के अभाव के कारण अपने बच्चे को महान तो देखना चाहते हैं, लेकिन महान कार्यों में उसे सहयोग करने में ऐतराज हो जाता है। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई से बेहतर है उसके लिए पैसा बैंक में जमा कर दो। कुछ ऐसे माता पिता हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ा तो बने लेकिन पैसा से बड़ा बने। कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई नौकरी तो करवाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद बेटा बेटी हमारा खूब पैसा कमाए, चाहे जैसे भी कमाए, चाहे घूस काहे नहीं ले, चाहे किसी को गला क्यों ना दबा दे, लेकिन पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा करके लाए। ऐसे भी माता पिता होते हैं, लेकिन उनका जो सोच है बड़ा बनने का, वो बड़ा बच्चा उसका बन नहीं पाता है। तो बच्चे जो ज्ञानी माता पिता हैं, उनके खुशी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए व्यक्ति को अच्छा काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को सबसे पहले खुश करना पड़ता है। तो भगवान खुश कैसे होंगे? जब आप साफ कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, आप गौर करिएगा, हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं भगवान को खुश करने का, जो आपके पास उपलब्ध है और आप कर सकते हैं। तो पहला हुआ कि आपको जो कर्तव्य दिया गया है, जो काम दिया गया है, पहले पढ़ाई का काम दिया गया है, आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, आप स्वच्छ कपड़ा पहनेंगे, आप वैसे भोजन को नहीं करेंगे जो भोजन करने से आपका शरीर रोगी हो जाता है। आज भी देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो दशहरा में देखे होंगे पी करके उल्टे हुए रहते हैं। उल्टे थे कोई? शराब पी करके उल्टे हुए कोई थे? देखा है आपने? क्या उनके माता पिता कोई ना कोई तो जरूर होंगे। क्या उनके माता पिता ऐसा कभी उन्होंने सोचा होगा कि मेरा बेटा ऐसा गड़बड़ करेगा? सोचा होगा? नहीं। लेकिन आज वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भगवान की जानकारी नहीं। वो जाते हैं मंदिर, जाते हैं मस्जिद और माथा झुकाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारा मदद करिएगा, हमारी मदद करिएगा, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से भगवान खुश होने वाले नहीं। ध्यान रखना बच्चों,
चाहे आप जितना प्रसाद चढ़ा लो, लेकिन अगर आप अपना सुधार नहीं करिएगा तो आपके माता पिता खुश होने वाले नहीं है। अगर माता पिता नहीं खुश हो सकते तो भगवान खुश होंगे क्या? नहीं खुश होंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि खुश करने के लिए अपना सुधार करना चाहिए। भगवान को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? अपना सुधार। तो अपना सुधार करने का प्रक्रिया क्या है? यही, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको आप नीति पूर्वक बढ़िया से करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर यही है कि भगवान को खुश करने के लिए आप भजन कीर्तन, पूजन, ध्यान, जप, मंत्र लेखन, मंत्र पाठ सब करिए, लेकिन जब तक आप अपना सुधार नहीं करिएगा भगवान खुश होने वाले नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम हमें भगवान को खुश करने के लिए क्या करना होगा? अपना सुधार करना होगा। बच्चों, आप बताएंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज सच सच बताइएगा नहा करके आए? हाथ उठाएंगे। लगभग 25% बच्चा उस साइड से ज्यादा, इधर में तो ज्यादा करके बच्चे स्नान करके आए हैं। हाथ नीचे करिए। 25% बच्चे स्नान करके लगभग नहीं आए हैं। क्या उन्हें अपना सुधार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो बच्चे स्नान करके आए हैं उसके लिए एक बार तालियां बजाइए। ठीक है। अब दूसरा सवाल है मेरा, आप जो कपड़ा पहन करके आए हैं साफ करने के बाद दोबारा नहीं पहने हैं, साफ करने के बाद पहली बार पहने। बोले गायत्री माता की जय। बच्चों, आप ईमानदारी से हाथ उठाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसमें लगभग 50% से कम बच्चे साफ करके कपड़ा पहली बार पहन के पूजा में बैठे हैं। तो उसमें सुधार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हम आपकी कमियों को दिखा रहे हैं, आपको सुधार करना अपने है। ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रत्येक दिन मुंह कितने बच्चे धोते हैं? हाथ उठाएंगे। आप सभी बच्चे लगभग धो रहे हैं? एक आध बच्चे देख रहे हैं? हाथ नीचे करिए। मुंह धोना चाहिए और आप धोते हैं, अच्छी बात है। बच्चों, अच्छा एक बात और बताएंगे, कितने बच्चे को बासी भात खाना अच्छा लगता है? हाथ उठाएंगे। मतलब बासी भात खाना, गरम भात है तो भी नहीं, हमको बासी चाहिए। चलिए देखिए, 20% लगभग बच्चे वैसे भी है जिसको बासी भात बहुत पसंद आता। हाथ नीचे करिए। आयुर्वेद में जिक्र है कि भोजन बनने के बाद धीरे धीरे भोजन का जो विटामिन है वो कमजोर पड़ने लगता है। बासी भोजन ज़्यादा खाएंगे उसको नींद कम ज़्यादा आएगी, नींद उसे ज़्यादा आएगी। इसलिए ताज़ा भोजन करने का प्रयास करिए, सुधार यहाँ भी करनी है। ठीक है। इसलिए बासी भोजन से बचिए, ताज़ा भोजन किया करिए। अच्छा बच्चों, बताएंगे प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार नाखून कितने बच्चे काट लेते हैं? हाथ उठाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। तो आप अपना नाखून को भी साफ रखा करिए, नाखून में भी गंदगी होती है। अच्छा बच्चों, जो आप तो नहा लेते हैं लेकिन आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन भी आपके घर में है, क्या उस पर भी आप ध्यान देते हैं कि माता पिता ही सिर्फ ध्यान देते हैं? आप लोग भी देते हैं? देना चाहिए। इसमें जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं उसको चाहिए कि वे अपने भाई बहनों पर भी ध्यान, यह भी आपको सुधार करनी चाहिए। बच्चों एक बात और बताएंगे, आप अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग कितना करते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने माँ का सहयोग करते हैं भोजन बनाने में, साफ सफाई करने में, खेती गृहस्थी करने में थोड़ा बहुत समय दे देते हैं, तो वैसे बच्चे हाथ उठाएंगे तो
जो अपने माता पिता को सहयोग करने में आनंद लेते हैं। बोले गायत्री माता की। हाथ नीचे करिए। बच्चों छोटे छोटे सुधार आप करिए। यज्ञ में कितने बच्चों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया है? जब कभी भी यहाँ हुआ सहयोग का मतलब क्या हुआ? श्रम सेवा देना, मतलब झाड़ू लगा देना, साफ सफाई कर देना। आप लोगों ने किया है? बोले गायत्री माता की। हाथ नीचे करेंगे। अब एक और प्रश्न का जवाब दिए। कितने बच्चों ने यहाँ फूल लगता है तो फूल कभी न कभी अपने घर से लाया है? चलिए कुछ बच्चे लाए हैं फूल अपने घर से, हाथ नीचे करिए। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भाव को समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने प्रसाद यहाँ से खाया है? हाथ उठाएंगे। सभी बच्चे हाथ नीचे करिए। कितने बच्चों ने प्रसाद यहाँ लाया है घर से? वो भी हाथ उठाएंगे। अपने घर से कभी उस दिन लाए थे? जो जो बच्चे प्रसाद यहाँ कभी न कभी लाए उसके लिए जोरदार तालियां। अभी यहाँ पर दीपक जल रहा है ना, अभी यहाँ प्रसाद बटेगा नहीं, तो प्रसाद किसी ने तो दिया है, अपने तो नहीं आया। अगर यह प्रसाद में आपकी भी भागीदारी रहे तो कैसा लगेगा? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? एक मुट्ठी प्रसाद ला सकते हैं आप लोग? तो जिन किसी को लगे कि पूजा हमारी भी है ना, हमारे भी इस प्रसाद में थोड़ा सा अंश रहेगा, हमारा भी फूल भगवान के चरणों में चढ़ेगा, वे बच्चे ला सकते हैं अगले शनिवार से। ठीक है? बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। और लाएंगे और किसी व्यक्ति को स्पेशल नहीं देंगे, वो एक जगह यहाँ पर सर को दे देंगे कि सर हमने लाया है ना, एक जगह जमा करेंगे। और उसी को भगवान सबसे अधिक पसंद करते हैं, जो व्यक्ति अपनी सेवा स्वयं करता है। दूसरों के बदौलत जीना, यह हो गया क्या? परतंत्र हो गया ना। हम अपनी तैयारी स्वयं करेंगे, अपने यहाँ पर साफ सफाई हम लोग करेंगे, हम लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रसाद का अंश रहेगा, किताबों हम लोगों की रहेगी, सब कुछ हमारा अपना रहेगा, तो कैसा रहेगा? इसी को कहते हैं आज़ादी। हम आज़ाद होना अगर चाहते हैं तो हर चीज़ में हमें थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करने से हम आज़ाद हो सकते। बोलिए प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। अगर सर बोले कि अरे काहे तुम लोग प्रसाद लाया, हम तो यहाँ पर लाए ही हैं, तो उसे प्रेम से कहते कि सर थोड़ा मेरा भी मिला दीजिए। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? थोड़ा सर मेरा भी मिला दीजिए। फूल यहाँ पर है, काहे फूल लाते? नहीं सर थोड़ा मेरा भी मिला लीजिए। तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो जान जाएंगे कि बच्चे समझदार हैं, या मिलाना पड़ेगा। और जब वो मिलाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर खुश होंगे। तो ईश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो ऋषियों ने बताया है कि आप अपना सुधार कर लीजिए। दूसरों के दिए हुए धन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यहीं से शुरुआत कर दीजिए बच्चों। और धीरे धीरे आप एक दिन ऐसा होगा कि मांगने से बढ़िया आप देने पर विश्वास करेंगे। मांगने में ज़्यादा आनंद आता है कि देने में? तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? मांगना चाहिए कि हम जाएंगे तो दे। कभी कभी सुनिएगा, हम फलाने व्यक्ति को मांगे ना, हम फलाने सहेली को मांगे ना, सो नहीं दिया, इधर मांगे उधर मुंह कर दिया, है ना? और लोग शिकायत करते हैं। तो होना क्या चाहिए? मेरे अंदर भाव आना चाहिए कि हम देंगे। क्या करेंगे? हम देंगे। जब आपके अंदर यह गुण आ जाएगा कि हम दूसरे को मदद करेंगे, समझना गायत्री माता का एक छोटा सा स्वरूप आपके अंदर में आ गया है। आप गायत्री माता बनने लगे हैं। गायत्री माता कहते हैं बेटे सिर्फ फोटो में हम नहीं रहते, सिर्फ फोटो में हम नहीं रहते,
हम अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। और जब आपके हृदय में गायत्री माता आ जाएंगी, इसका मतलब हुआ जब आपका भाव जग जाएगा, जब आप अच्छे सोचेंगे और अच्छे करेंगे तो जहीं जाएंगे वहीं लोग आपको कहेंगे कि ये बेटी बेटी नहीं है, ये तो लक्ष्मी है। सुने कहीं कि नहीं? बहुत जगह पर सुनिएगा, ये बेटा बेटा नहीं है, ये तो भोला शंकर है। सुने कि नहीं? तो ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसका गुण ही महान होता है ना। तो महान गुणों को बाजार में खरीदी नहीं जाती, गुण को बाजार में खरीदी नहीं जाती, उसे ग्रहण किया जाता है। और सत्संग में आप इसे ग्रहण कर रहे हैं आज, और इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा। महान बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, महान गुणों की जरूरत है बच्चों। आप अपने गुणों को विकसित करिए। जहां जाइए साफ कपड़ा पहन के जाइए। जब आप साफ कपड़ा पहन के जाएंगे तो आपका मन साफ रहेगा, और साफ मन को भगवान पसंद करते हैं, उसी को ही भगवान की प्राप्ति होती है। साफ मन अगर आपका रहेगा ना, स्वच्छ मन स्वस्थ शरीर, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। जब आप साफ कपड़ा पहनेंगे, साफ चिंतन रखेंगे तो आपका शरीर निरोग रहेगा। रोगी मनुष्य किसी को पसंद नहीं आता है ना। आपको स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। आप अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? आप कहेंगे अपना सुधार करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। बोलिए गायत्री माता की कंप्लीट। कोई दिक्कत? जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने अपना सुधार किया है। अंगुलीमाल डाकू एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की हत्या करता था और उसकी एक अंगुली अपना गला में माला बनाता था। सुनना कहानी। अंगुलीमाल डाकू, बताओ किसी की हत्या अगर कर दे किसी मनुष्य का तो उसके घर में कितना दिक्कत होता है कि नहीं? अभी फिलहाल सुनते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर गए। क्या सही बात है? क्या जिसके घर में कोई बच्चा मर जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, उसके घर में तो दुखी होते हैं लोग। गांव में भी दुखी होते कि नहीं? तो आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो तालाब में नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए जाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। जो बच्चे नदी में और तालाब में नहाने जाते हैं वो हाथ उठाएंगे। जाते हैं ना? एक ही बार जाते तो भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। कभी ना कभी जाते हैं, हाथ उठाएंगे। बोले गायत्री माता की। बच्चों, तालाब में नहाना, नदी में नहाना बुरा नहीं है, रोड में चलना बुरा नहीं है। रोड में चलते बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? मरता है कि नहीं मरता है? लेकिन सावधानी से जब व्यक्ति चलता है तब एक्सीडेंट नहीं होती है। सावधानी हटी और तब दुर्घटना। देखिए कितना सुंदर, आपको कोई याद भी है। सावधानी हटने से दुर्घटना घट जाती है। तालाब और नदी में नहाने वाले बच्चे यही करते हैं गलती। क्या करते हैं? तैरना आता नहीं है। अभी वो बच्चा कैसे मरा? उसको तैरना नहीं आता था नहीं। और वो व्यक्ति छलांग लगा दिया। जब तैरना नहीं आता है और छलांग लगा दे तो आप अगर तैरना नहीं जानते हैं तो आपको अकेले में नहाने नहीं जाना चाहिए। आप अपने माता पिता के साथ जाइए, आप वैसे व्यक्ति के साथ जाइए जिस पर विश्वास हो और जिसके संरक्षण में आप तैरना सीखें। पहले आप अकेले में नहाने चल गए, आपके साथ घटना घट गई है ना। तो बच्चों, आपको सुधार एक जगह नहीं करनी है, बहुतों जगह करनी चाहिए। बोले गायत्री माता की। तो बच्चों, जैसे जैसे आपको पता चले कि हमारे ज्ञान में बढ़ जाइए,
हमारे ज्ञान में जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करने चाहिए। बोले गायत्री माता की। बच्चों, आज एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। वो व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे माता पिता ने, हम 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई। सुनिए कहानी, सच्ची घटना पधारी। 2 भाई हैं, तो हमारे माता पिता मेरे छोटे भाई को सब जमीन दे दिया, हमको कुछ नहीं दी। तो गड़बड़ हो गया ना, झगड़ा होती है ना। थोड़ा सा हिस्सा बंटवारा अगर कम बेसी हो जाए तो झगड़ा होगी कि नहीं होगी? महाभारत क्यों हुआ था याद है ना? सबसे इसका कारण तो बहुत था, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था बंटवारा बढ़िया से नहीं हुआ था। एक भाई 5 गांव भी मांग रहा है, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है, और अगले पूरा राजपाट ले रहा है। तो माता पिता जब अपने बच्चों के बीच बंटवारा बढ़िया से नहीं करते हैं तो भी झगड़ा होती है। ठीक है? तो बच्चों, आप जब बड़े हो ना, तो आपके बच्चे उंगलियां ना उठाए, इस बात को ध्यान रखना कि आप अपने बच्चों के साथ में अपने स्वार्थ के लिए भेदभाव पैदा ना करना, क्योंकि इससे महाभारत होती है। महाभारत मतलब युद्ध हो जाता है। इसलिए आपको सुधार सिर्फ यहाँ नहीं करना है, सुधार आपको बहुत जगह करना है, और जहाँ जहाँ लगे कि मैं सुधार करनी चाहिए वहाँ तक क्षण उपाय लगाइए और उसको अपने आप में धारण कर लीजिए। बोले प्रेम से गायत्री माता की। बच्चों, और कहा महाभारत में युद्ध का क्या कारण था? जब द्रौपदी के साथ में अन्याय हो रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, तो वहाँ बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी बैठे हुए थे। भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली और ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को, दुशासन को अन्याय करने से नहीं रोका। समझ पा रहे? अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है, अनीति हो रहा है, और आप चुप हैं, तो वहाँ महाभारत होगी, है ना? और आपकी गरिमा, आपका कमाया हुआ जो भी कुछ महानता है वो सब चौपट हो जाएगा। लोग कहेंगे उस अन्याय के समय वो भी तो थे वहीं पर, वो भी तो थी बच्ची, वो भी था बच्चा, वो भी था भाई, वो भी था गुरु, वो भी था पड़ोसी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों, आपके सामने अगर अन्याय हो रहा हो तो जरूर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। बोलिए प्रेम से गायत्री माता की। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरतुरतानि परासुव, अद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मस्तक से लगाइए और पूजन की तस्तरी में रख दीजिए। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, उज्ज्वल बना दो हे देव सविता। बोली सविता भगवान की जय। जब व्यक्ति आनंद में आ जाता है ना, समझना कि सचमुच भगवान का अभी हमें
अनुभूति हो रही है, उसी का नाम भगवान है। जब व्यक्ति खुश रहता है समझो कि भगवान हमारे पास हैं, और जब व्यक्ति दुखी रहता है समझना भगवान हमसे अभी दूर चले गए हैं। ठीक है, बोलिए प्रेम पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्म वंदनीय माता जी की। अनवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो सन्तं न विदुषुरासुरगण। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।